ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हो। हम कई बारी कॉन्शियस लेवल पर बहुत ट्राई करते हैं किसी को ज्ञान देने की, मेहनत करने की, सेवा करने की, किसी को चेंज करने की, लेकिन सटल लेवल पर चेंज शुरू होता है। और इसलिए वृत्ति से हमें वो वायुमंडल बनाना है, जिसे बाबा कई बारी कहते हैं कि धरनी तैयार करनी। ब्रह्मा बाबा ने भी 2 बजे से उठ करके योग किया, सारी आत्माओं को सकाश दिया, ताकि वृत्ति द्वारा वायुमंडल बने। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअल नॉलेज को सभी समझ पाए, इम्बाइब कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। ऐसे ही वृत्ति से हमें वायुमंडल बनाना है। बाबा ने कहा कितनी भी आत्माओं को, कितनी भी दूर हो, बैठे बैठे हम वृत्ति से परिवर्तन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन है और क्लियर है, वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। ज्ञान हमारा हमें अवेयर बनाता है, हमें माया की भी अवेयरनेस होती है। तो ज्ञानी आत्मा ये नहीं कह सकती कि पता नहीं कैसे हो गया। तो बाबा ने कहा समझदार की निशानी है वो कभी धोखा नहीं खाएगा। तो ज्ञानी और योगी अगर हम हैं तो हम समय प्रमाण, जैसा समय होगा वैसे डिसीजंस लेंगे और हर कार्य में सफलता होगी। पॉइंट नंबर 3 है अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। इतने जन्मों की प्रोसेसिंग में रावण के जो संस्कार है उन्हें सूक्ष्म रीति हम अपना समझते हैं। हम सोचते हैं कि मैं विकारी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं ये करता हूँ। लेकिन ये जो संस्कार है ये कई जन्मों की प्रोसेसिंग के बाद आत्मा पर चढ़ गए हैं, लेकिन ओरिजिनली तो हम प्योर है, ओरिजिनली तो हम शांत स्वरूप है। तो इस कॉन्शियसनेस को बहुत गहराई से पक्का करना है कि जो भी नेगेटिव संस्कार है, आदतें हैं, वो मेरे नहीं है। आदि संस्कार, अनादि संस्कार वो आत्मा के ओरिजिनल है। तो ये स्मृति समृद्धि लेकर के आएगी, और इन नेगेटिव संस्कारों, इन कलयुगी तमोप्रधान वाइब्रेशन से आत्मा ऊपर उठ पाएगी। और इसमें स्मृति, स्वमान ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से हमें पक्का करना है कि मेरे आदि और अनादि संस्कार कौन से हैं, वही ओरिजिनली में हूँ। और ये कई जन्मों की प्रोसेसिंग के कारण हुए हैं। ज्ञान से, योग से मैं आत्मा वापस सत्व प्रधान बन जाऊंगी। तो आज के 3 पॉइंट से पहला है सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना और वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। कितना वंडरफुल है ना। दूसरा है समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। और तीसरा है अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। इस मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। अपनी प्योर और सत्वप्रधान वृत्ति से मैं आत्मा विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही हूँ, और परमात्मा का ये प्रकाश दुनिया की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। सभी के मन से इम्प्योरिटी, नकारात्मकता समाप्त हो रही है।
मैं विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। दुनिया की हर आत्मा से, पांचों ही तत्व से इम्प्योरिटी, नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त हो रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और हर आत्मा परम पवित्र बन रही है। शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।